ठीक है। आज डॉक्टर रेड्डी में मैंने वो 3D 3G 3G मेथड से किया था। बाई किया कि सेल किया आपने? सेल। सेल किया, ठीक है। 3G के हिसाब से, अच्छा 3G से आज आप कर रहे थे तो यानी 3G के हिसाब से सर बाई भी कर सकता था, सेल भी कर सकता था, दोनों पॉसिबल है। सेल भी कर सकते थे। हाँ, हम्म। ये सब देखते हैं एक बार सर। ये भी ठीक है सर। वैसे 3G में सेक्टर भी साइडवे, स्टॉक भी साइडवे, यानी दोनों के हिसाब से बाई सेल दोनों कर सकते हैं। अब आता हूँ मैं सर स्टॉक पे जरा। अब ये दोनों दिन में हम्म। अगर मैं देखूं तो शायद इस दिन का ही डिलीवरी होगा, 21 तारीख। दिन था, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। तो देख लेते हैं। तो ये हाई इधर है कुछ है, और इसका मतलब यही जगह डिलीवरी है। चलो सर, इसके हम्म। एक मिनट, इसका जरा यहाँ पे ही देख लेते हैं ना एक बार, क्योंकि ये प्रिंट गलत हो सकता है लेकिन ये बराबर दिखाएगा। डॉक्टर रेड्डी 25 तारीख का ओपनिंग है 1167। 1167 का मतलब सर इसको सेल आपने किया ना? सेल किए मैंने। मेथड के हिसाब से सेल नहीं करना था, क्यों सर? पॉजिटिव ओपनिंग हुआ है, दोनों एमपी के ऊपर खुले हैं। ये तो सुबह ही रिजेक्ट हो जाता सर। हाँ, बाई करना था, लेकिन बाई के लिए इसके ऊपर हायर आई बनाना, मैं बैठा हूँ भाई, हायर आई बना रहे कि नहीं। वेट करते 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 इसने 10:30 बजे तो इस आईएमपी को तोड़ ही दिया है। यानी सेल तो खैर बंद करना ही नहीं था। बाई भी 10:30 बजे तक रिजेक्ट हो गया था, यानी ये रिजेक्टेड स्टॉक था। आज इसमें कुछ करने का मेथड के हिसाब से नहीं नहीं, कर। मैंने किस में देखा था वही मुझे याद नहीं है कि मैंने ओपनिंग भी देखा था कि नीचे से डायरेक्ट ऊपर छू। यार मैंने शायद ठीक से देखा नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। हम्म। मुझे ऐसा लगा है कि नीचे ओपनिंग हुई है, ऊपर हम्म। टच किया है, और हम्म। फिर नीचे लोअर लोअर बना, और फिर मैंने वहां पे लास्ट लास्ट में फिर सेल किया उसमें। नहीं तो शायद डॉक्टर रेड्डी नहीं रहेगा। कौन सा स्टॉक देख रहे थे? क्योंकि डॉक्टर रेड्डी तो आपके सामने है, इसमें तो कोई वो नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि लेवल के आसपास, लेवल से काफी ऊपर खुला है। इसमें मतलब ऐसा भी दिक्कत नहीं कि भाई हाँ, चलो 1-2 रुपए ऊपर नीचे समझ में नहीं आया, ये तो बहुत अच्छा खासा दिख रहा है ऊपर। तो कौन सा था? वही था। दूसरा तो, दूसरा नहीं, वही था वैसे तो। हाँ, तो ये शायद थोड़ा देखने में ऐसा हो देखने गया में, कि हाँ। मैंने देखा दूसरा, हो गया दूसरा। हाँ, ये हो ऐसा सकता कुछ है, या हुआ, तो फिर पता आपने नहीं। आईएमपी कुछ अलग ही ले लिया, मेरे को तो लग रहा है। या तो ये नहीं मार हाँ, के। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ, तो उसके हिसाब से आपने वहाँ देखा दूसरा होगा। मैंने शायद ये लास्ट वाला, ये शायद मैंने लास्ट वाला ले लिया एमपी। ये वाला क्या है? वहाँ दूसरा, नहीं नहीं, वही स्टॉक में वहाँ एक बड़ा सा एक है ना दूसरा। वो एक, दूसरा, क्योंकि उसमें पता नहीं गलती हो रही है उसके अंदर। हाई लो में कभी कभी दिखता भी नहीं है उसके अंदर। हाँ, वो इसीलिए वही वही कितना, वही 75, वही डे में, वही 70। डे में, वही डे में, और एक दूसरा ही अलग ही है कोई। वही दिन में दूसरा कोई, हाँ, दूसरा इस ही दिन है के कोई हिसाब से तो नीचे बराबर है। वाला। प्रीवियस डे का अगर आपने लिया होगा हाँ। तो ये क्लियर कट, ये हाँ तो, नीचे खुला है, उसके नीचे लोअर लो ही बना रहा है। हाँ। हाँ तो वही कुछ वैसा हुआ, क्योंकि वो कभी कभी मैं मार्क करता हूँ वो डायरेक्ट डायरेक्ट वो डे करके, तो हाँ, उसमें अब कुछ अलग ही दिखाता है डे में तो। नहीं तो वो उसमें कुछ मिस्टेक, और ये वो ऐसे ही कुछ हुआ है, एनालिसिस में मिस्टेक हुआ है, बाकी तो ये रिजेक्ट हो गया था सर। ये मतलब सेल तो खैर सवाल ही मतलब वो पैदा तो नहीं। रिजेक्ट ही हुई। हाँ, सेल का तो सवाल ही नहीं, बाई गया में ही ठीक था है। वो। नीचे गया वो ठीक है, वो तो जा भी सकता है, कोई बात नहीं। सेल लेकिन रिजेक्ट था। बाई के लिए मैं बैठा था, लेकिन बाई के लिए तो ये इसने आईएमपी को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दिया है, तो बाई भी रिजेक्ट हो गया था 10:30 तक। तो ये कुछ कर नहीं सकते थे इसमें, बाकी जो हो गया, नीचे गया हो गया, ठीक है। बाकी ये चीज रिजेक्टेड थी मेथड वाइज। और ठीक। बाकी सर मेथड वाइज रिजेक्टेड थी। तो क्या सर सपोर्ट रेसिस्टेंस से सही में सेल कर सकते थे क्या? क्योंकि 3G तो सेल अवॉइड ही कर दिया, लेकिन सपोर्ट रेसिस्टेंस कर सकते थे, आप देखते हैं। अब देखो एक चीज सर, ये 19 तारीख का दिन था जब ये नीचे जाके ऊपर गया, और इसके ऊपर हम्म। नहीं जा पा रहा है। नेक्स्ट डे भी ऊपर जाके कोशिश किया, नहीं जा पा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। नहीं जा रहा। उसके अगले दिन हम्म। नीचे आया, फिर से कोशिश किया ऊपर हम्म। जाने की, लेकिन यही हर्डल है जिसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो क्या हम्म। मैं हम्म। इस एज एरिया से सेल कर सकता हूँ? क्योंकि ये सेल बार बार हो रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ। इस जगह सेल कर सकते हैं, बिल्कुल हम्म। कर सकते हैं सर। आज वहीं पे ओपन भी हुआ और वहीं से रिजेक्ट करके गया है। यानी सपोर्ट रेसिस्टेंस के हिसाब से ये परफेक्ट इस एरिया पे सेल बना था। और सर टारगेट, टारगेट उस केस में हम्म। ये होता है, वैसे तो तोड़ के बहुत नीचे चला गया, लेकिन ये मेरा टारगेट होता रिसेंट सपोर्ट। पर वो सर डायरेक्ट टूट के नीचे आ गया तो वो आप 5 मिनट में तो ले ही नहीं सकते फिर वो हाँ, ये उसको। देखो, ये जो इस तरह गया ना, अब जैसे खैर खुला खुला तो एकदम परफेक्ट रिजेक्शन एरिया पे,
ये खुलने के बाद ये हम्म यहाँ पे जब लोअर लो बना रहा है, ये देखो आप ध्यान से, लोअर लो अच्छे हम्म से बनाया, कोई ऐसा हड़बड़ी नहीं। ये लोअर लो बनाया भी, और यहाँ पे ये जगह पे प्रॉपर लोअर लो बनाया, और यहाँ से लोअर लो करके नीचे भी आ रहा है। यहाँ कहीं एंट्री लेके यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के आपका जो रीसेंट, जो मेरे को समझ में आ रहा है, एक टारगेट ये वाली जगह पे आप ले सकते थे। वैसे तो काफी नीचे गया वो, ठीक है, वो बात की बात है। ये मेरा टारगेट हो सकता था, हम्म, यानी 1:1 या 1:2 तक क्या आपका आसपास का ट्रेड बन सकता था ये वाला। हाँ यस। बराबर है। देखो हम्म ये दो, एक हम्म चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, देखो जो देखना है वो डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। या तो आप हम्म इस ये जो पिवोट एरिया है यहाँ, या तो आप यहाँ पे सेल करने का कोशिश करो, अच्छी बात है। या फिर हम्म इसको हम्म ब्रेक कर लेने दो, उसके बाद यहाँ बाई करने की हम्म कोशिश करो तो भी ठीक है। लेकिन आप, ये पिवोट हाई है, आप यहाँ बाई कर रहे हो, अब यहाँ बाई कर रहे हो तो इसके बीच में हम्म जितने कैंडल होंगे ना, हर जगह अटकाव मिलेगा आपको। हम्म मतलब बहुत घिचपिच हो जाएगा, हम्म हम्म ट्रेंड ऊपर जाते थे ना, उसको बहुत हालत खराब होगी उसकी। हम्म हम्म अच्छा, हम्म, सेल करोगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ से चढ़ा था, यहाँ भी घिचपिच मिलेगा उसको। हाँ हम्म तो क्या करें सर, या तो आप यहाँ सेल करो, या तो इसको ब्रेक करने के बाद इसके हम्म ऊपर बाई करो, हम्म। सेम चीज। या तो और आप, सर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन तो ज्यादातर चलते नहीं है ना। जब भी रेयरली तो होगा ना भाई किसी स्टॉक में, चलो मान लिया कि कोई भी स्टॉक पकड़ता हूँ, तो महीने में 1 या 2 दिन तो ब्रेक, पूरे महीने में 1-2 दिन तो ब्रेकआउट उम्मीद कर सकता हूँ ना, पूरे महीने में हाँ इतना तो हाँ कर सकता हूँ ना। हम्म हम्म। तो इतना ही कर रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक पूरा 20 दिन मुझे ब्रेक, पॉसिबल ही नहीं है सर। लेकिन 20 दिन में 1 या 2 दिन तो हम्म देगा ना, इतना तो होगा। हम्म एक स्टॉक में इतना तो मान ही हम्म सकता हूँ। तो एक स्टॉक में ना अगर मैं 10 स्टॉक ले लिए तो हम्म ब्रेकआउट मिल गया मुझे, मिल जाएंगे सर, हफ्ते में 2-3 ब्रेकआउट मिल हम्म जाएंगे अगर 10 स्टॉक मैंने पकड़ लिए तो। हम्म 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 अभी देखो आपके सामने दिखा देता हूँ। अभी ये तो आपको एग्जांपल ने बताया, आप सामने देखो आप, ये सर फार्मा का स्टॉक है, ध्यान देना, बस आप ध्यान से देखो। ये पिवोट लो था ना, ये हाँ रिसेंट पिवोट लो था ना, उसके बाद ये पिवोट हाँ लो, बहुत रिसेंट है। ये था ना, हम्म। ये हो गया हम्म ब्रेकआउट। मतलब आखिरकार हाँ इसको ब्रेक डाउन हो और गया। इसको ब्रेक डाउन करके तोड़ के नीचे ट्रेड कर दिया, ये मान लिया चलो। अब मैं आता हूँ सन फार्मा, सेम कॉन्सेप्ट, खाली हम्म देखो रिसेंट, हाँ, जो आप बोल रहे हो सर ब्रेकआउट, चलो सर रिसेंट, चाहे इसको लूँ चाहे इसको लूँ, बात एक ही है। सर ये मेरा पिवोट लो है, ब्रेक डाउन गया नीचे, हम्म। हाँ यानी पहले गया। तोड़ लेने दो, तोड़ने के बाद इसके नीचे सेल कर सकते हैं ना। हाँ वरना ये जो पिवोट लो है, यहाँ पे आके क्यों रिटर्न मार रहा है सर, सपोर्ट है ना, लेगा सपोर्ट, या हम्म तो सपोर्ट को टूट जाने हम्म दो, फिर सेल का सोचो। हम्म अब आता हूँ सिप्ला में, सर एक ये ले लेता हूँ, बस रिसेंट जो दिख रहा है उतना ही। सर ये रिसेंट स्विंग है, इसको तोड़ ही नहीं पाया तो सेल क्यों करूँ भाई, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट सेल क्यों करूँ, जो टूटा ही नहीं। हम्म हम्म सर हम्म ये रिसेंट स्विंग हाई है, इसको तोड़ा ही नहीं तो ब्रेकआउट बाई क्यों करूँ, जब हो ही नहीं रहा तो मैं क्यों करूँ। हम्म हम्म यानी इसमें बनेगा ही नहीं वो चीज, सिंपल है, दिख रहा है ना, सामने दिख रहा है। बार बार सर हम्म इधर से जाके क्यों रिटर्न मार रहा है सर, रेजिस्टेंस लेगा ना, जब इसको तोड़ेगा तो मैं देखूंगा इसके ऊपर बाई करने का, जब टूटा ही नहीं तो भाई कैसे देख लूँ उसको। हम्म एक डिविस भी देख हम्म लेते सर, डिविस का रीसेंट, ये देखो इसको हटा देता हूँ, और ये हटा दो। सर एक स्विंग इधर बना था, बहुत दिन टाइम पास किया, जैसे टूटा वॉल्यूम के साथ, ये 2 दिन इसके नीचे ही है क्या। हम्म दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0, जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था, जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है, और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।